मेरे प्यारे भक्तों, आज धनतेरस दीपावली के दिन झाड़ू के नीचे चुपचाप से रख दें। यह एक चीज रातों रात बन जाओगे, धन के राजा हो जाओगे। धन धन से मालामाल माता लक्ष्मी कब है। असीम आशीर्वाद से इतनी धन दौलत आएगी कि आने वाली सब पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रुप पैसों पर राज। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम आपको इतनी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जैसे आप कर लेते हो तो आपकी कितनी भी पुरानी गरीबी क्यों ना हो, वह एक दिन में इस उपाय को करने से समाप्त हो जाएगी। आज हम आपको दीपावली धनतेरस के दिन झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज का रहस्य बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गुप्त चीज है जो दीपावली या धनतेरस की पूजा के दौरान रख देना है। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि वह कौन से रामबाण उपाय हैं जिन्हें करने से धन दौलत की कमी नहीं होती। गरीबी तो यूं मानो घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएगी। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि जो कोई मनुष्य सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ इस झाड़ू वाले उपाय को कर लेता है तो माता लक्ष्मी उसे प्रसन्न तो होती है, साथ साथ धन के राजा कुबेर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, धनतेरस और दीपावली का पावन पर्व वह शुभ घड़ी होती है जब माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने सच्चे प्यारे भक्तों के घर धन और समृद्धि का वर्षा करती हैं। कहते हैं, अगर इस दिन कोई सच्चे मन से एक छोटा सा उपाय कर ले तो रातों रात उसकी किस्मत चमक सकती है। बस दीपावली की रात जब घर की सफाई पूरी हो जाए और पूजा का दीपक जल रहा हो, तब चुपचाप अपनी झाड़ू के नीचे यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए रख देना। भक्तों, माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है और धन की वर्षा कभी रुकती नहीं। जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और वह धन के राजा की तरह मालामाल हो जाता है। भक्तों, अगर आप झाड़ू के बारे में यह कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं जानते तो धनतेरस दिवाली से पहले जरूर जान लेना। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, इसलिए यह मौका अपने हाथ से मत जाने देना। प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इसलिए आप भी हो जाएं सावधान कहीं। आप भी धनतेरस या दिवाली की पूजा के दौरान झाड़ू को इस जगह तो नहीं रखते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली और धनतेरस पर कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है। धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू की पूजा करें और दीपावली के दिन कौन सी झाड़ू कभी पूजा करें, सब कुछ जानें। इस वीडियो में साथ ही आपको बताएंगे कि वह कौन सी झाड़ू है जो आपके घर में दरिद्रता ला सकती है। यह सब आपको यहीं पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। प्यारे भक्तों, ये बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इस झाड़ू के बारे में जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें झाड़ू का ज्ञान नहीं है। कुछ लोग ऐसे मात्रा कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह है यह नहीं जानते हैं कि यह झाड़ू हमें करोड़पति भी बन सकता है और करोड़पति से करोड़पति भी बन सकता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि धनतेरस या दीपावली के दिन झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वहीं इंसान कंगाल भी हो सकता है। अब आपके हाथों में है कि आपको क्या बना है, क्योंकि प्यारे भक्तों, हमारा काम तो आपको एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो ना मानो, आपकी मर्जी पर इतना कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्यारे भक्तों,
हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में राखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी यह सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं, ताकि आप भी इस धनतेरस और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के भागीदार बन सकें। तो चलिए प्यारे भक्तों, जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता, जैसे ही आता है वैसे ही चला जाता है। इसका एक ही कारण है, वह है झाड़ू की सही दिशा और पूजा। जी हां भक्तों, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भाग दौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। तो इससे पहले हम आपको झाड़ू के कुछ गुप्त रहस्य बताएं। इससे पहले जान लेते हैं कि झाड़ू की पूजा कैसे करें। धनतेरस या दिवाली के दिन दोनों ही दिन झाड़ू की पूजा होती है, क्योंकि दोनों ही थोड़ा माता लक्ष्मी के हैं। माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो हम सबसे पहले पूजा विधि जानेंगे, उसके बाद वह गुप्त उपाय भी जानेंगे, फिर झाड़ू का रहस्य भी समझेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अगर आपको जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगे, जरा सी भी पसंद आए, तो माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और जो कोई भक्त हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता को दूर कर घर में लक्ष्मी का वास कराती है। इस दिन शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो झाड़ू को नए वस्त्र या लाल पीले कपड़े से साफ करें और उसे घर के उत्तर पूर्व कोने या लक्ष्मी पूजन स्थल पर रखें। झाड़ू पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं तथा दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ दो और समृद्धि का वास करो। इसके बाद झाड़ू के पास एयूएम श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जप करें। पूजा के बाद झाड़ू को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, उसे किसी के पैर न लगने दें और अगले दिन से उसका प्रयोग आरंभ करें। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि स्थायी रूप से घर में बनी रहती है। अब जान लेते हैं कि पूजा के दौरान वह कौन सी गुप्त चीज है
जो झाड़ू के नीचे रख देने से लाखों गुना फायदा होता है। तो चलिए जान लेते हैं। उन सभी उपायों को बारी बारी से बताएंगे जिन्हें तुम्हें अच्छी तरीके समझना है और अपने जीवन में जरूर ही लागू करना है। पहला उपाय, चांदी का सिक्का रखने का गुप्त धनवर्धक उपाय। धनतेरस की पावन संध्या, जब दीपक की लौ टिमटिमा रही हो और वातावरण में मां लक्ष्मी के आगमन की हल्की आहट सुनाई दे रही हो, उसी समय आप अपने घर की झाड़ू के नीचे एक शुद्ध चांदी का सिक्का रख दें। ध्यान रहे, यह कार्य संध्या प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से 88 बजे के बीच करना अत्यंत शुभ माना गया है। सिक्का रखने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करें और लाल या पीले रेशमी कपड़े में लपेट कर रखें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहें, हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार चांदी उज्ज्वल है वैसे ही मेरे जीवन में उजाला फैलाएं और मेरे घर को धन धान्य से भर दें। लाभ, यह उपाय करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, पुराने कर्ज समाप्त होते हैं और अचानक लाभ के योग बनते हैं। माना जाता है कि यह सिक्का मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को स्थायी रूप से आपके घर में स्थापित करता है। दूसरा उपाय, 7 धान के दानों से दरिद्रता का नाश। दीपावली की रात जब समूचा वातावरण सुगंधित दीपों की रोशनी से जगमगा रहा हो, उस पवित्र घड़ी में आप 7 चावल धान के दाने लें। इन दानों पर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लगाकर झाड़ू के नीचे रख दें। धान को हमारे शास्त्रों में अन्न का प्रतीक माना गया है और झाड़ू को दरिद्रता हटाने वाली शक्ति। विधि धान रखते समय मां लक्ष्मी का ध्यान करें और यह संकल्प लें कि मेरे घर में अन्न और धन की कभी कमी ना हो। लाभ, इस उपाय से घर में सदा अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और परिवार में स्थिर समृद्धि आती। यह सरल उपाय आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को और भी प्रबल करता है। तीसरा उपाय, 1 रुपये और गुड़ से बनाएं। धन आकर्षण का योग। धनतेरस की रात 12 बजे से पहले 1 रुपये का सिक्का और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लें। इन दोनों वस्तुओं को लाल कपड़े में लपेटकर झाड़ू के नीचे चुपचाप रख दें। यह कार्य किसी को बताए बिना करें क्योंकि इसे गुप्त लक्ष्मी उपाय कहा गया है। विधि, सिक्का और गुड़ रखते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करें और यह मंत्र जपें, एयूएम श्रीहंग क्लीन महालक्ष्मी नमः लाभ। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों और गृहस्थों के लिए फलदायक माना गया है। इससे धन की रुकावटें दूर होती हैं, कारोबार में बरकत आती है और लक्ष्मी जी का कृपाकांक्षी व्यक्ति कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करता। चौथा उपाय, हल्दी की गांठों से स्थायी लक्ष्मी का वास। दीपावली की रात माता लक्ष्मी की आराधना करने के बाद झाड़ू के नीचे हल्दी की 2 साबुत गांठें रख दें। हल्दी को सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक माना गया है। विधि, इन गांठों को लाल धागे से बांधें और अगले दिन पूजा समाप्ति के बाद उन्हें अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। लाभ, यह उपाय करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हल्दी की ऊर्जा नकारात्मकता को दूर करती है और आपके धन स्थान को सुरक्षित रखती है। जिनके घर में पैसों की आवक तो होती है लेकिन टिकती नहीं, उनके लिए यह उपाय अत्यंत कारगर माना गया है। पांचवा उपाय, कमल घट्टा और कपूर का दिव्य संयोजन। दीपावली की अमावस्या की रात जब पूरा ब्रह्मांड मां लक्ष्मी के स्वागत में दीपों से आलोकित होता है, उस समय झाड़ू के नीचे एक कमल गट्टा मखाना और 2 कपूर की टिकियां रख दें। विधि, इस उपाय को करते हुए एयूएम श्री हंग क्लीन महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। कमल गट्टा लक्ष्मी जी का प्रिय होता है और कपूर वातावरण को शुद्ध करता है। लाभ, यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और गरीबी जैसी बाधाओं को दूर करता है। माना जाता है कि कपूर की महक से लक्ष्मी तुरंत आकर्षित होती है और घर में समृद्धि का स्थायी द्वार खुल जाता है। इस दिन प्यारे भक्तों, आपको कुछ जरूरी सावधानियां और विशेष नियम जरूर ही ध्यान में रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा खड़ा रखें, उसे पैर से ना छुएं। पूजा के बाद झाड़ू को पवित्र स्थान पर रखें, किसी को उसके ऊपर चलने ना दें। झाड़ू का प्रयोग अगले दिन तभी करें जब माता लक्ष्मी का स्मरण कर लिया जाए। झाड़ू को हमेशा स्वच्छ और सम्मानपूर्वक रखें क्योंकि यह लक्ष्मी का वाहन माना गया है। चलिए प्यारे भक्तों, अब हम आपको झाड़ू के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दे देते हैं
जिन्हें आपको जरूर ही अपनाना चाहिए। भक्तों, अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा खड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है, और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूल कर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है, और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं, और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है, और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध लें कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं? तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है,